जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए इस जीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। इस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन हमारा रिलेटेड बनेगा उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और वो चाहे उसका इतिहास होगा, चाहे उसका भूगोल होगा और चाहे उस टॉपिक का विज्ञान होगा। तो आइए दोस्तों आज हम लोग 16 सितंबर पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले साथियों 16 सितंबर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस। भाई कौन सा दिवस है? तो विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए 2021 की हमारी थीम क्या थी, तो कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। कीपिंग जो है अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। फूड एंड वैक्सीन कूल ये हमारी इस बार की थीम थी। कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल इस बार की थीम है 2021 की। साथियों कहा जाए ओजोन संरक्षण दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और कहा जाए इसकी इस बार की थीम क्या थी? कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल इस बार की थीम थी। दोस्तों आइए ये तो हमारा 16 सितंबर का करंट हो गया। अब हम इसमें से एक टॉपिक निकाल लेते हैं ओजोन, और चलिए उस पर हम लोग रगड़ के चमक दिखाते हैं कि उसको मांझने से, उसको रगड़ने से कितना क्वेश्चन हमारा यहाँ से निकल जाएगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो करंट का क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं साथियों, फिर हम लोग ओजोन का टॉपिक लेके उसका हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि कितना क्वेश्चन हमारा बन सकता है ना ओजोन पर। साथियों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो ओजोन गैस है किस मंडल में पाई जाती है? तो हमारा जवाब होगा समताप मंडल। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो जवाब हमारा क्या होगा? समताप मंडल में। और कहा जाए इसका सूत्र क्या होता है? तो हमारा जवाब होगा जो है O3। और कहा जाए इसका कलर कैसा होता है? तो हल्का नीला इसका कलर होता है। और कहा जाए ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है? तो डॉब्सन ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है। साथियों सबसे पहले ओजोन छिद्र का पता किसने लगाया? तो फोरमैन नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले अंटार्कटिका में, अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका में इसका पता लगाया। और किसने? फोरमैन ने पता लगाया। फिर साथियों अगर कहा जाए वो कौन सा कहा जाए समझौता है जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है? तो साथियों एक समझौता हमारा हुआ है ना, कहा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा समझौता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है। और अगर पूछ लिया जाए साथियों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कब था, तो हमारा जवाब होगा भाई 16 सितंबर। कब हुआ है? 16 सितंबर 19
87 को हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मॉन्ट्रियल स्थित कहाँ है साथियों, तो मॉन्ट्रियल हमारा कनाडा में स्थित है। तो इस तरह से इस समझौते का संबंध किससे है, ओजोन संरक्षण से है। वापस अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वो कौन सी गैस है जो ओजोन के क्षरण में योगदान करती है, तो हम कह सकते हैं CFC। कौन सी गैस है, CFC, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या दूसरी भाषा में उसे कहा जा सकता है जो शीतलक हमारे होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, इस तरह की चीज़ें जो जिसे हम शीतलक की श्रेणी में रहते हैं, वहाँ से ये गैस निकलती है। और यही गैस हमारा ओजोन क्षरण में सबसे ज़्यादा काम करती है, अर्थात सबसे ज़्यादा क्षरण हमारा CFC से ही ओजोन का होता है। साथियों इसके बाद अभी हम कनाडा पर चर्चा कर रहे थे, तो भाई मॉन्ट्रियल कहाँ स्थित है, कनाडा में। अब ध्यान देना साथियों, कनाडा की राजधानी कह दिया जाए क्या है, तो जो है ओटावा। कनाडा की राजधानी कहा जाए ओटावा, क्या है, कनाडा की राजधानी। और साथियों अभी कनाडा में चुनाव हुआ था, और ध्यान देना जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए हैं। और यहाँ की संसद में 17 भारतीय चुने गए हैं, और ये 17 भारतीय सभी सिख धर्म के हैं। ये 17 भारतीय किस धर्म के हैं, तो ये 17 भारतीय हमारे सभी सिख धर्म से इनका संबंध है। तो साथियों अब कहा जाए कि ओजोन परत का काम क्या है। अगर आपसे कह दिया जाए कि ओजोन परत अगर नहीं होगी तो हमें क्या नुकसान होगा, और अगर होगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो साथियों ओजोन कहा जाए को हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन को हम पृथ्वी का क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच कहते हैं। और इसका काम क्या है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों से कहा जाए मानव की रक्षा करना, ये काम किसका है, ये काम ओजोन गैस का है। और सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको धरती पर आने से रोकना, ये काम किसका है, तो ये काम ओजोन गैस का है। और साथियों अगर कह दिया जाए कि सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण कौन सी होती है, कि UVC, जिसे अल्ट्रा वायलेट सी, ये सबसे खतरनाक पराबैंगनी किरण होती है। और कहा जाए कि पराबैंगनी किरणों से होता क्या है, तो पराबैंगनी किरणों से साथियों त्वचा का कैंसर होता है। कौन सा कैंसर, त्वचा का कैंसर हमारा किससे होता है, तो पराबैंगनी किरणों से होता है। तो साथियों ये हमारा ओजोन पर जितना भी क्वेश्चन हमारा बन सकता था उसको हमने निकालने की कोशिश की। साथियों आइए एक बार हम लोग उसे रिवीजन करते हैं कि ओजोन संरक्षण दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, कीप अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, ये इस बार 2021 की थीम है। साथियों कहा जाए ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन हमारा कहा जाए समताप मंडल में पाया जाता है। कह दिया जाए ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है ना। कहा जाए कलर इसका क्या है, तो हल्का नीला इसका क्या होता है, कलर होता है। मापने की इकाई क्या है साथियों, तो डाप्सन है ना। पता किसने लगाया था, फोरमैन ने अंटार्कटिका में सबसे पहले। कहा जाए कौन सा वो समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, कब हुआ था भाई, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल स्थित कहाँ है साथियों, कनाडा में स्थित है। और कनाडा की राजधानी कह दें तो जो है ओटावा हमारी क्या है, कनाडा की राजधानी है। और अभी अभी
कनाडा में कहा जाए चुनाव हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन निकल के आए हैं? जस्टिन ट्रूडो निकल के आए हैं और 17 भारतीय सांसद कनाडा के संसद में चुने गए हैं और 17 भारतीय चुने गए हैं और जिसमें से सभी कहा जाए सिख धर्म के मानने वाले हैं, या सभी का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथियों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेटर से बेटर मैटर हमारे इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाए। तो साथियों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ना। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आज यही ख़त्म करते हैं साथियों, और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। तब तक जय हिंद।